गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हार्दिक शर्मा आपका स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे सेशन में। इस सेशन में दोस्तों हम लोग 7 तारीख का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। इसमें हम लोग इसके साथ साथ देखेंगे आज की हमारी कंट्री और लास्ट में जाते जाते इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं अक्टूबर की वो रिवाइज करेंगे। आप जो देख रहे हैं ये नोबेल प्राइज, फॉरेन मिनिस्टर क्वाड ग्रुप्स की मीटिंग और जो लोकमान्य जी की मूर्ति जो है वो मांडले म्यांमार में जो इंस्टॉल होने वाले हैं उसके बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, साथ ही में और भी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। सबसे पहले देखते हैं हम अपनी आज की कंट्री जो कि है जॉर्जिया। देखिए दोस्तों जॉर्जिया जो है वो यूरोप और एशिया के बीच की एक कंट्री है। ओके, इसकी जो कैपिटल है वो है तिब्लिस। यहाँ की जो करेंसी वो है जॉर्जियन लेरी। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो हैं सैल्मोन। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है जॉर्जियन और अकबर्जिया। अकबर्जिया जो है यहाँ की अबगजिया, माफ कीजिएगा, अबगजिया जो है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओके, और ये देख सकते हैं आप नेशनल फ्लैग यहाँ का तिब्लिस लारी। ये हमें याद रखना है यहाँ की जो करेंसी और कैपिटल है। अगर मैप में देखें दोस्तों तो ये है दोस्तों, आप देखेंगे ये है कैस्पियन सी। यहाँ पे ये है अजरबैजान, ये अर्मेनिया और ये जॉर्जिया। इनके ऊपर जो है ये जॉर्जिया है और ये होगा ब्लैक सी। यहाँ से यूरोप शुरू हो जाता है पूरा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों हमारा आज का सेशन। अभी दोस्तों महाराष्ट्र में एक वैरायटी यूज करी जा रही है वीट की, गेहूं की, जिसे इंडियन साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया है। ये जो क्वालिटी है वीट की, इसकी वजह से काफी अच्छी यील्ड जो है, काफी अच्छी जो प्रोडक्शन जो है, ग्रोथ जो है वो वहाँ पे वीट की हो रही है। और इस वीट की वैरायटी के नाम जो रखा गया है वो रखा गया है MACS 6478। और काफी हाई यील्ड की ये बीज जो है इसके बताए गए हैं और महाराष्ट्र में जो है इसका यूज किया जा रहा है। आगे देखते हैं। अभी दोस्तों 6 तारीख के दिन ही, सात माफ कीजिएगा, 6 तारीख के दिन ही नेशनल स्टार्टअप अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। और 12 सेक्टर्स में ये अवार्ड दिए गए हैं। 12 अलग अलग सेक्टर में तकरीबन 35 अवार्ड जो हैं वो दिए गए हैं। और सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एनर्जी, फाइनेंस और ऐसे जो सेक्टर्स में जो है उन्हें अवार्ड मिले गए हैं। इसमें कैश प्राइस मिला गया है 5 लाख रुपए का। और जितने भी विनर्स होंगे उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि वो अपना सोल्यूशन प्रेजेंट कर सके पब्लिक अथॉरिटीज को और कॉर्पोरेट्स को। ओके, तो बहुत सारे अवार्ड है दोस्तों, 35 अवार्ड है, अपन डिस्कस को नहीं कर पाएंगे। पर मेजरली याद रखें तो ये पहला नेशनल स्टार्टअप अवार्ड जो है इस बार दिया गया है अलग अलग फील्ड्स में, 12 फील्ड्स में, और 5 लाख रुपए जो है इसकी कैश प्राइस है। आगे देखते हैं। इंडिया और म्यांमार में अभी एक MOU साइन हुआ है और ये दोनों एग्री हो गए हैं एक सिटबी पोर्ट है जो कि म्यांमार में है, उसको फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में ऑपरेशनल करने के लिए। ठीक है, और ये जो स्वीटी पोर्ट है ये एक डीप वाटर पोर्ट है जो कि इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है। 2016 से जो है इसका बनाने का कार्य जो है चल रहा है और ये म्यांमार में है और बे ऑफ बंगाल में जो है ये है। दूसरा जो MOU साइन हुआ है या दूसरा जो डिस्कशन पे एग्रीमेंट हुआ है वो हुआ है कि लोकमान्य तिलक जी का एक बस्ट है उसे इंस्टॉल करना है। वहाँ कहाँ पे, ये भी मांडले एक जगह है वहाँ पे। ओके, तो मांडले एक जगह है म्यांमार में, वहाँ पे जो लोकमान्य तिलक जी का जो बस्ट है उसे इंस्टॉल करना है उनकी 100th डेथ एनिवर्सरी पे। अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हमारे लोकमान्य तिलक जी की, तो इनका बर्थ जो है 1856 में 23 जुलाई को हुआ था चिकलिया में। और इनकी डेथ हुई थी 1920 में 1 अगस्त को मुंबई में। ठीक है, तो इनकी डेथ एनिवर्सरी का जो 100 एनिवर्सरी जो है, डेथ एनिवर्सरी जो है, उस पे एक बस्ट, यानी दोस्तों ये आप देखेंगे बस्ट यानी होता है कि जिसमें चेहरा रहता है, हेड रहते हैं, शोल्डर रहता है, चेस्ट। तो ये एक ऐसा जो है इस मूर्ति है, इस स्क्रप्चर जो है इंस्टॉल किया जाना है मांडले में, म्यांमार में एक जगह है। और इसका जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इस जगह का, मांडले का, वो ये है कि मांडले की ही जेल में लोकमान्य तिलक जी ने गीता रहस्य जो है
वो लिखा था। ओके, एक उनके द्वारा भगवत गीता पे कमेंट्री लिखी गई थी जिसका नाम गीता रहस्य रखा गया था। तो इसलिए ये जगह इंपॉर्टेंट है लोकमान्य तिलक जी के लाइफ में। इसी को जो है प्रमोट करने के लिए, इसी जगह को जो है प्रमोट करने के लिए उनकी वहां पे जो है मूर्ति, अगर आप कह ले, वहां पे लोकमान्य तिलक जी की जो है लगाई जाने वाली है। मैंडले एक जगह है म्यांमार में, ठीक है। और दूसरा जो है ये स्वेटे पोर्ट शुरुआत होने वाली है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में। चलिए आगे देखते हैं। क्वाड कंट्रीज के फॉरेन ग्रुप्स की, फॉरेन मिनिस्टर की जो है अभी मीटिंग कंडक्ट हुई दोस्तों पिछले दिनों। और यहाँ पे जो हमें याद रखना भर है वो ये है कि क्वाड कंट्रीज में आती है इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया जो है मालाबार नेवल एक्सरसाइज भी करती है, ये आपको याद रखना है। चलिए, और ये टोक्यो में जो है ये मीटिंग हुई है क्वाड कंट्रीज की फॉरेन मिनिस्टर्स की। आगे देखते हैं। अभी दोस्तों नोबेल अवार्ड जो है वो घोषित हो रहे हैं अलग अलग फील्ड में। तो जो मेडिसिन के अवार्ड हैं वो घोषित हुए हैं, और अमेरिकन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं हार्वे जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस, और ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल होगटन जो है, इन्हें मिला है नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन और साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, मेडिसिन और फिजियोलॉजी। इन्हें मिला है डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए। डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए इन तीनों साइंटिस्ट को जो है नोबेल प्राइज मिला है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। आगे बात करें दोस्तों, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स भी जो अनाउंस हो चुके हैं, और इसको दो भाग, मतलब इसको दो चीजों के लिए इस बार दिया गया है। रॉजर पेनरोज को मिला है फॉर द डिस्कवरी दैट ब्लैक होल फॉर्मेशन इज अ रोबोस्ट प्रिडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस चीज के लिए रॉजर पेनरोज को मिला है फर्स्ट। और दूसरा जो दो भागों में अवार्ड दिया गया है, तो दूसरा अवार्ड जो है वो रेनेड गेंजल और एंड्रिया गैस को मिला है फॉर द डिस्कवरी ऑफ सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अवर गैलेक्सी। तो नोबेल पीस प्राइज है फिजिक्स का, वो दो भागों में दिया गया है। पहला हाफ जो है, एक अवार्ड जो है रॉजर पेनरोज को मिला है, और दूसरा अवार्ड जो है ज्वाइंटली मिला है रेनार्ड गेंजले और एंड्रियास गैस को। चलिए आगे देखते हैं। एनसीईआरटी बुक ने अभी साइन किया है एमओयू इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के साथ। ओके, अब ये एमओयू क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। अब जितनी भी एनसीईआरटी बुक होंगी वो साइन लैंग्वेज में अवेलेबल होंगी, इसलिए ये एमओयू साइन किया गया है एनसीईआरटी और इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा। इससे जो डेफ स्टूडेंट हैं उन्हें काफी मदद मिलेगी पढ़ने में, इसलिए ये पहल जो है एनसीईआरटी और इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा की गई है। आगे देखते हैं। 42 सीएनजी स्टेशन और 3 सिटी गेट स्टेशन जो है उसको इनॉग्रेट करा गया है मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। तो हमें जो याद रखना है कि 42 सीएनजी स्टेशन और 3 सिटी गेट स्टेशन का जो है इनॉग्रेशन हुआ है। आगे देखते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल ओपीवी विग्रह, इसका जो है दोस्तों ये लॉन्च हो गया है। विग्रह जो है ये इंडियन कोस्ट गार्ड का एक पेट्रोलिंग वेसल है, जो कि इसका लॉन्च जो हुआ है वो काटुपल्ली चेन्नई में है, वहां पे इसका जो है लॉन्च हुआ है, और इसका नाम है विग्रह। ये 7 ऐसे जो हैं ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल्स में से एक है, लास्ट जो है ये, इससे पहले 6 डिलीवर हो चुके हैं, और ये लास्ट जो है ओपीबी ये भी डिलीवर हुआ है। इसे लार्सन एंड टब्रो ने जो है बनाया है। ओपीवी यानी ऑफशोर पेट्रोल वीक वेसल विग्रह। चलिए आगे देखते हैं। अमेरिकन ओरिजिन की दोस्तों 6 और असॉल्ट राइफल है। ये जो है इसका सेकंड लॉट जो है इंडिया में पहुंच चुका है, और इसे इन गन्स को 6 ऑगर असॉल्ट राइफल्स जो हैं, इन राइफल्स को जो है जहाँ पे इंडिया चाइना बॉर्डर के बीच में जहाँ भी दिक्कत चल रही है वहां पे जो है इन्हें डिप्लॉय किया जाएगा। 6 और
असॉल्ट राइफल को। जो ये असॉल्ट राइफल है ये अमेरिकन ओरिजिन की है, और इससे पहले 72,600 का असॉल्ट राइफल जो है वो अमेरिका से इंडिया में आ चुकी हैं। अभी सेकंड बैच जो है उसका इंडिया में आने वाला है। ये भी 72,500 का है, 6 ऑगर असॉल्ट राइफल का। ठीक है, जो हमें याद रखना है यहाँ से, अगर हम याद रख सकें, तो 6 ऑगर असॉल्ट राइफल जो है वो अमेरिकन ओरिजिन की है, और 2 बैचेस में जो है इंडिया में आई है। पहला बैच 72,000 का था, और दूसरा बैच जो है वो 72,500 का है, और इसे डिप्लॉय किया गया है इंडिया चाइना बॉर्डर पे। वहाँ पे जो हमारे जवान हैं वहाँ पे उनको जो डिप्लॉय किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। त्रिपुरा में दोस्तों डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन सर्विस जो है वो रिज्यूम हो चुकी है। तो हमें इतना याद रखना है यहाँ से कि डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट यानी डेमू ट्रेन जो है, डेमू ट्रेन सर्विस जो है वो त्रिपुरा से बिलोंग करती है। अभी जो नई गाइडलाइन जारी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके हिसाब से जो है उनको रिज्यूम कर दिया गया है इस सर्विस को। आगे देखते हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा। ये हरियाणा गवर्नमेंट का एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जो कि पैडी प्रोक्यूरमेंट जो होता है ये एक पोर्टल है फॉर पैडी प्रोक्यूरमेंट फॉर द फार्मर्स आउटसाइड द स्टेट। तो जो भी फार्मर्स बाहर से हरियाणा में जो पैडी क्रॉप्स होते हैं जैसे कि राइस जो होती हैं, इन क्रॉप्स को जो हरियाणा में बेचना चाहता है, तो उन्हें मेरी फसल मेरी ब्यौरा पोर्टल में जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरी फसल मेरी ब्यौरा जो है ये हरियाणा गवर्नमेंट का एक पैडी प्रोक्योरमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। और पैडी क्रॉप की बात करें तो राइस जो है मोस्ट कॉमनली एक पैडी क्रॉप है। चलिए आगे देखते हैं। पीयूष गोयल जी जो हमारे रेल मंत्री हैं, उन्होंने नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल के सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। अब ऐसा क्यों किया गया है, इसकी भी एक कहानी है कि जो महात्मा बुद्ध है दोस्तों, आप जानते हैं उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और लुम्बिनी जो है वो नौगढ़ के पास है। तो इस हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को एक रीनेम मतलब उसको एक पहचान देने के लिए नौगढ़ स्टेशन का नाम सिद्धार्थ नगर स्टेशन कर दिया गया है। आगे देखते हैं। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिलकर माई गंगा माई डॉल्फिन कैंपेन की शुरुआत करी है ऑन द ओकेजन ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन डे। गंगा रिवर डॉल्फिन डे दोस्तों मंडे को अभी ऑब्जर्व किया गया है, और उसी दिन जो है माई गंगा माई डॉल्फिन कैंपेन की शुरुआत करी गई है। ये एक डॉल्फिन बेस्ड इको टूरिज्म प्रोग्राम है जो कि वेरियस साइट्स है गंगा रिवर की, वहां पे इसे लॉन्च किया गया है। और 6 साइट्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, ऐसी 3 स्टेट्स में जो है, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल 3 स्टेट्स में जो है 6 साइट रिकॉग्नाइज करी गई हैं डॉल्फिन बेस्ड इको टूरिज्म प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो प्रोग्राम का नाम है माई गंगा माई डॉल्फिन कैंपेन, और ये है दोस्तों बहुत ही प्यारी सी छोटी सी नटखट सी डॉल्फिन, बहुत ही इंटेलिजेंट बीइंग्स हैं दोस्तों ये। आगे देखते हैं। नेशनल अवार्ड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के लिए नॉमिनेशंस जो हैं वो इनवाइट करी गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। आप जानते हैं दोस्तों, ये जो अवार्ड होता है नेशनल अवार्ड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, ये उन्हें दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किया गया है इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एंड फॉर प्रोमोटिंग साइंटिफिक टेम्पर। ये अवार्ड जो है 28 फरवरी के दिन यानी नेशनल साइंस डे के दिन जो है दिए जाते हैं। इसमें साइटेशन, मोमेंटो, कैश प्राइज जो है वो दिया जाता है। इंडिविजुअल हो या इंस्टीट्यूशन, दोनों को जो है ये अवार्ड दिए जाते हैं। 6 कैटेगरी में दोस्तों ये अवार्ड दिए जाते हैं, आपको सामने में लिख देता हूँ, बता देता हूँ। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, इसमें कैश प्राइज होता है 5 लाख रुपए का। फिर साइंस टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन थ्रू प्रिंट मीडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉपुलराइजेशन अमंग चिल्ड्रन, ट्रांसलेशन ऑफ पॉपुलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन थ्रू इनोवेटिव एंड ट्रेडिशनल मेथड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। ये 6 कैटेगरी होती है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पर जानना चाहिए अपन को, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड करा है।
जो दोस्तों पहली कैटेगरी है उसमें 5 लाख का अवार्ड मिलता है और बाकी जो 5 कैटेगरी है उसमें 2 लाख रुपए का जो है अवार्ड मिलता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए अब हम लोग जो हैं अपने इस सेशन के एंड में इस मंथ की इंपॉर्टेंट डेट्स रिवाइज कर लेते हैं। देखिए 1 तारीख को इंटरनेशनल डे फॉर एल्डरली था, 2 तारीख को गांधी जयंती, 2 तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, जो फर्स्ट मंडे अभी निकला है उस दिन था वर्ल्ड हैबिटेट डे, 4 तारीख को एनिमल वेलफेयर डे, 5 तारीख को वर्ल्ड टीचर्स डे, 8 तारीख को दोस्तों आने वाला है इंडियन एयरफोर्स डे, 9 तारीख को आने वाला है वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे, 10 तारीख को नेशनल पोस्ट डे और 10 तारीख को ही आने वाला है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। इस सेशन में हमने इंपॉर्टेंट डेट्स, आज की हमारी कंट्री और करंट अफेयर्स को कवर करा। आई होप आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। अगर आप इस चैनल को एफबी पे देख रहे हैं वीडियो को तो पेज को लाइक जरूर करिए। आपको सुझाव हो, कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर कीजिए और आप देखते रहिए द क्विक करंट अफेयर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।